हेलो दोस्तों, आज की कहानी है दिल्ली के ऊपर। दिल्ली के अंदर है एक ऐसी डरावनी जगह जहां एक औरत रात को गाड़ियों को रोककर उनसे लिफ्ट मांगती है, और अगर किसी ने उसे लिफ्ट दे दी तो वो उसकी जिंदगी का एक ऐसा फैसला बन जाता है जो उसे पूरी उम्र याद रहता है। इस जगह को कहते हैं दिल्ली कैंट रोड। चलिए आइए साथ मिलकर देखते हैं इस जगह में क्या छुपा है ऐसा। रात के करीबन 2:30 बज रहे थे। राजेश, एक टैक्सी ड्राइवर, वो अपनी सवारी को एयरपोर्ट छोड़कर वापस आ रहा था। जैसे ही राजेश दिल्ली कैंट रोड पर पहुंचता है, वो देखता है स्ट्रीट लाइट बंद चालू हो रही थी और बड़ी ही तेज हवाएं चल रही थी और रोड के आसपास एकदम डरावना सा माहौल बना हुआ था। राजेश ध्यान हटाने के लिए रेडियो चलाकर गाने सुनता हुआ जा रहा था, पर अचानक उसे रोड के सामने एक औरत खड़ी नजर आई। राजेश एकदम हैरान कि इतनी रात को ये औरत अकेले क्या कर रही है। वो राजेश को देखकर लिफ्ट का इशारा करती है, पर राजेश उसे देखकर थोड़ा सा डर जाता है और वो गाड़ी नहीं रोकता। जैसे ही राजेश उस औरत की आगे से गुजरता है, वो अपने साइड मिरर में देखता है वो औरत अभी भी उसी को देख रही थी। राजेश अपनी गाड़ी रोकता है और उसके अंदर की इंसानियत जागती है। उसे लगता है कहीं ये औरत किसी मुसीबत में तो नहीं है, और वो बैक कर वो गाड़ी उसके पास लेके जाता है। पर राजेश को क्या पता था, ये फैसला उसकी जिंदगी का सबसे गलत फैसला बनने वाला था। जैसे ही राजेश उस औरत के पास जाता है, वो उससे पूछता है, बहन जी आपको कहाँ जाना है? पर वो औरत कुछ नहीं बोलती, बस चुपचाप पीछे का दरवाजा खोलती है और गाड़ी में बैठ जाती है। उसके गाड़ी में बैठने के बाद राजेश उससे फिर पूछता है, बहन जी आपको कहाँ जाना है, मुझे बता दीजिए। पर वो औरत कुछ नहीं बोलती, बस सिर झुकाकर बैठी रहती है और आगे की तरफ इशारा करती है। राजेश थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है, पर वो गाड़ी चलाना शुरू कर देता है। थोड़ी देर बाद वो औरत धीरे से राजेश के कान के पास आती है और बोलती है, गाड़ी को रोकना मत, और उसके हाथ में एक मैप देती है और बोलती है मुझे यहाँ जाना है। राजेश थोड़ा सा हैरान हो जाता है, पर वो उस मैप को फॉलो करना शुरू कर देता है। वो जैसे जैसे उस रास्ते पर आगे बढ़ता है, उसे एकदम अलग रास्ता नजर आता है, मानो जैसे उसने अपनी जिंदगी में दिल्ली का ये रास्ता कभी देखा ही ना हो। राजेश ड्राइव कर ही रहा था कि तभी उसकी वाइफ का फोन आता है। वो फोन उठाता है तो उसकी वाइफ बोलती है कि आपको गए तो काफी वक्त हो गया, लेकिन आप अभी तक घर क्यों नहीं आए? वो अपनी वाइफ को सारी कहानी बताता है। तभी उसकी वाइफ उसको बोलती है कि मुझे वीडियो कॉल करो। वो हैरान हो जाता है और अपनी वाइफ को बोलता है, मैं ड्राइव करते करते वीडियो कॉल कैसे करूं? पर उसकी वाइफ गुस्से में बोलती है, गाड़ी को अभी की अभी रोको और मुझे वीडियो कॉल करो। राजेश तभी गाड़ी रोककर वीडियो कॉल मिलाता है। फिर उसकी वाइफ पूछती है कि दिखाओ मुझे कहाँ कौन पैसेंजर बैठा है। वो अपना कैमरा पीछे की तरफ घुमाता है तो देखता है गाड़ी में तो कोई था ही नहीं। तभी राजेश की वाइफ बोलती है, हाँ तो गाड़ी में कोई भी नहीं बैठा है। वो पीछे मुड़कर देखता है तो सच में वो औरत गाड़ी से गायब हो चुकी थी। ये देखकर राजेश एकदम डर जाता है और उसकी वाइफ बोलती है कि फोन रखो और सीधा घर आओ, कहीं मत रुकना। जैसे ही राजेश फोन रखकर गाड़ी चलाना शुरू करता है, उसके कानों के पास उसी औरत की आवाज आती है, मैंने तुम्हें मना किया था ना, गाड़ी कहीं मत रोकना, पर तुमने मेरी नहीं मानी और गाड़ी रोक दी। ये सुनकर राजेश गाड़ी के एकदम ब्रेक मारता है और गाड़ी में पीछे पलटकर देखता है, पर उसे कोई नजर नहीं आता। वो एकदम हैरान कि गाड़ी में तो कोई है ही नहीं, ये आवाज कहाँ से आई। राजेश एकदम डर जाता है और वो गाड़ी स्टार्ट कर फुल एक्सीलेटर दबा देता है। जैसे ही गाड़ी तेज चलना स्टार्ट होती है, वो खिड़की की तरफ देखता है और एकदम हैरान कि वही औरत गाड़ी के साथ साथ भागती नजर आ रही है, पर इस बार उसका चेहरा दिख रहा था जो एकदम खून से भरा था। ये देखकर राजेश बस डर के मारे गाड़ी चलाता रहता है और वो औरत गाड़ी के साथ साथ भागती रहती है।
राजेश उस औरत को देखते देखते गाड़ी इतनी तेज चला रहा था कि उसका गाड़ी से कंट्रोल छूट जाता है और उसकी गाड़ी सीधा जाकर एक पेड़ में टकरा जाती है। अगली सुबह जब राजेश की आंख खुलती है, वो खुद को एक हॉस्पिटल में पाता है और उसके साथ में उसकी वाइफ बैठी थी। वो देखकर राजेश एकदम चिल्ला उठता है और बोलता है, वो औरत मुझे मार देगी, मुझे बचा लो। ये सुनकर उसकी वाइफ बोलती है, कौन औरत, क्या बकवास किए जा रहे हो। फिर राजेश अपनी वाइफ को अपनी पूरी रात की कहानी बताता है। ये सुनकर उसकी वाइफ हैरान हो जाती है और भगवान का शुक्रिया करती है कि उसका पति बच गया। तभी डॉक्टर आता है और राजेश को बोलता है कि तुम्हारी किस्मत बहुत ही अच्छी है जो तुम बच गए, वरना आज तक उस रोड के जितने भी एक्सीडेंट के केस आए हैं उनमें से कोई भी नहीं बचा। डॉक्टर राजेश से पूछता है, उस रोड के जितने भी एक्सीडेंट केस आए आज तक उनमें से कोई भी नहीं बचा, तुम एक लौते इंसान हो, तुम मुझे बताओ उस रोड पे ऐसा क्या है जिसको देखकर लोग बाग इतनी तेज गाड़ी चलाना शुरू करते हैं और एक्सीडेंट कर बैठते हैं। राजेश बताने जा ही रहा होता है कि उसके कान के पास उसी औरत की आवाज आती है और बोलती है कि कुछ मत बताना, वरना मैं तुम्हारा पीछा पूरी जिंदगी नहीं छोड़ूंगी। राजेश एकदम घबरा जाता है और बोलता है, नहीं कुछ नहीं हुआ था, बस मेरा ब्रेक फेल हो गया था शायद, और वो उस बात को वहीं खत्म कर देता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी, और हमें कमेंट में बताइए। अगर अगली बार आप रात को दिल्ली कैंट से गुजरो और कोई औरत आपसे लिफ्ट मांगे तो क्या आप उसे बैठाने की हिम्मत करोगे? अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।